अध्याय 8 जनजाति आंदोलन। राजस्थान में जनजाति आंदोलन। राजस्थान में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान व दक्षिण पूर्वी भाग के साथ साथ ढूंढाड़ तथा हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख भाग है। यहाँ पर भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। राजस्थान में शासकों के साथ जागीरदार व सेठ साहूकार वर्ग ने भी इन जातियों का शोषण किया है। 1818 ईस्वी से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के अंत तक जनजातियों के विद्रोह जारी रहे। जनजातियों के नैतिक उत्थान के लिए जनसेवकों द्वारा किए गए प्रयासों को आइए हम जानते हैं। 19वीं सदी के आदिवासी प्रतिरोध। मेर विद्रोह 1818 से 1821 ईस्वी। प्रमुख कारण: मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र के भूभाग मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। आदिवासियों द्वारा आबाद क्षेत्र विद्रोहियों के लिए सुरक्षित शरण स्थल होते थे। अंग्रेज मेरों पर राजस्व थोपना चाहते थे। इस प्रकार मेरों को अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता व नियंत्रण में लाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप मेरों ने विद्रोह किया। 1818 ईस्वी में अजमेर के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट एफ विल्डरर ने झांग एवं अन्य गांवों में जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मेरों पर अधिक अच्छा नियंत्रण रखने का प्रयास मेरवाड़ा बटालियन का गठन 1822 में। मेरवाड़ा क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ था: अजमेर, मेवाड़ एवं मारवाड़। अजमेर, मेवाड़ एवं मारवाड़ अतः अंग्रेजों द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को एक ब्रिटिश अधिकारी के नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया गया। अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की थी। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने मेरों के विद्रोह को मेरों द्वारा कुचलने की योजना बनाई। इस अधिकारी के नियंत्रण में 70 सैनिक प्रति कंपनी के हिसाब से 8 कंपनियों की एक बटालियन मेरों में से ही भर्ती कर 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का निर्माण किया गया, जिसका मुख्यालय ब्यावर में बनाया गया। नोट: शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 ईस्वी में की गई थी। भील विद्रोह 1818 से लेकर 1860 ईस्वी। प्रमुख कारण: अंग्रेजी शासन से पूर्व भील निर्बाध जंगल अधिकारों का उपयोग करते थे, अब उन पर कई प्रतिबंध लगा दिए। भीलों पर राजस्व थोपने व पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के प्रयासों ने भीलों में अशांति उत्पन्न कर दी। भील अपनी पाल के समीप ही गांवों से रखवाली, चौकीदारी कर तथा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई सुरक्षा कर वसूल करते थे। उनसे ये अधिकार छीन लिए गए। 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह कर देंगे। 12 मई 1825 ईस्वी को डूंगरपुर राज्य के लिम्बाराबारू के भीलों ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया। इसी प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमूर, वास देवल एवं नंदूपालों के भीलों ने भी किया। लंबी बातचीत के बाद 1828 ईस्वी में दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही यह विद्रोह समाप्त हुआ। भीलों को बोलाई कर का अधिकार दे दिया गया। दौलत सिंह को बबूलवाड़ा गांव और जावास की भील जागीर प्रदान की गई। जोधपुर लीजियन का गठन 1836। संगठित शक्ति द्वारा भीलों का दमन करने के लिए 1836 ईस्वी में जोधपुर लीजियन नामक सेना का गठन किया गया। जोधपुर लीजियन का मुख्यालय अजमेर था, जिसे जनवरी 1837 ईस्वी में सिरोही राज्य के बड़गांव नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। मार्च 1842 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का मुख्यालय सिरोही राज्य में ही बड़गांव से एरनपुरा पाली स्थानांतरित कर दिया गया था। मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 ईस्वी। भीलों पर नियंत्रण रखने का दूसरा व प्रमुख प्रयास 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना था। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा रखा गया। मीणा विद्रोह 1851 से 1860 ईस्वी। नई व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। महाराणा मेवाड़ ने 1851 ईस्वी में मेहता स्वगुनाथ सिंह को जाजपुर का नया हकीम नियुक्त किया। वह प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूल कर रहा था। प्रतिक्रिया स्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने उपद्रव का रास्ता अख्तियार किया।
विद्रोही मीणों ने न केवल राजस्व अधिकारियों व महाजनों को लूटा बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेज प्रांत पर भी धावे मारे। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर उनके स्थान पर मीणा कॉर्पस की स्थापना की गई। जनवरी 1860 ईस्वी में जहाजपुर के मीणों ने पुनः विद्रोह किया। महाराणा ने चंद्र सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर सेना भेजी। उसने भारी संख्या में मीणों को बंदी बनाया तथा 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया। नोट: जहाजपुर शाहपुरा जिले में स्थित है। भील विद्रोह 1861 से 1900 ईस्वी 1861 से 1900 ईस्वी। भीलों की विद्रोहात्मक गतिविधियां 1861 से 1875। बारापाल का भील विद्रोह 1881 से 1882 1881 से 1882। 1861 ईस्वी में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र के भीलों ने उपद्रव किया। 1863 ईस्वी में कुटड़ा के भीलों ने विद्रोह किया। इन विद्रोहों की जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग ने उदयपुर राज्य की भीलों के प्रतिनिधि को बताया। जून 1875 ईस्वी में भूरीखेड़ा के भील मुखिया देवा व ओकाराम रावत ने विद्रोह किया। दिसंबर 1875 ईस्वी में भूरीखेड़ा एवं पीपलखूट गांवों के भीलों ने अपनी आपसी झगड़ा हो गया, जिससे भील विद्रोह स्वतः समाप्त हो गया। 5 गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन, भगत आंदोलन, पंथ आंदोलन। गोविंदगिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर के बेड़सा बंसिया ग्राम में एक बंजारे परिवार में हुआ था। गोविंदगिरी पर आर्य समाज व स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव माना जाता है। वह कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी का शिष्य बना। गोविंदगिरी ने सिरोही में 1883 ईस्वी में संप सभा प्रेम सभा की स्थापना की। संप सभा राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ बंधु मित्र होता है। बेड़सा गांव में धूनी स्थापित कर एवं निशान ध्वज लगाकर आसपास के भीलों को सामाजिक व आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ में हुआ था। गोविंदगिरी ने अपने उपदेशों में समाज एवं धर्म सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी। अपने सुधार कार्यों के कारण गोविंदगिरी बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं सीमावर्ती गुजरात के भील क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गया। गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण डूंगरपुर राज्य के अधिकारी व जमींदार चिंतित होने लगे। अंततः 1908 ईस्वी में गोविंदगिरी को बेड़सा गांव छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। 1908 ईस्वी में गोविंदगिरी ने डूंगरपुर राज्य का बेड़सा गांव तथा दक्षिण राजस्थान के भील भूभाग को छोड़ दिए। 1908 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक गोविंदगिरी ने बम्बई प्रांत के इडर एवं सूत राज्यों गुजरात के भीलों में अपना कार्य जारी रखा। इस दौरान गोविंदगिरी ने उकरेली और सूरपुर गांवों में हाली के रूप में भी काम किया था। 1911 ईस्वी के प्रारंभ में गोविंदगिरी डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वापस आ गया तथा धूनी स्थापित कर भगत पंथ प्रारंभ किया। उसने प्रत्येक गांव में अपनी धूनी स्थापित कर इनकी सुरक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त किए। गोविंदगिरी का प्रभाव दक्षिणी राजस्थान व गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया तथा इडर, सूंठ, बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्यों के अलावा गुजरात के पंचमहल व खेड़ा जिले के भीम गोविंदगिरी के केंद्र बेड़सा आने लगे। अप्रैल 1913 ईस्वी में डूंगरपुर पुलिस ने गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया तथा डूंगरपुर राज्य के बाहर रहने की शर्त पर मुक्त कर दिया। पूंजा धीर जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिपाही गुल मोहम्मद को मार दिया। गोविंदगिरी ईडर होता हुआ अक्टूबर 1913 ईस्वी में बांसवाड़ा व सूर्य राज्य की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाड़ी वर्तमान बांसवाड़ा जिले में स्थित पर पहुंचा। गोविंदगिरी ने भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेशवाहक भेजे। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे, जो अपने साथ राशन, पानी व हथियार भी ला रहे थे। भीलों की गतिविधियों से चिंतित इडर, सूत, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा राज्यों ने अंग्रेजी अधिकारियों से भीलों के दमन का आग्रह किया। मेजर हैमिल्टन के नेतृत्व में 6 से 10 नवंबर 1913 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियों
104 वेलंजली राइफल्स की एक कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी ने मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया। गोविंदगिरी ने 12 नवंबर को एक मांग पत्र के साथ अपने प्रतिनिधियों को वार्ता करने अधिकारियों के पास भेजा तथा मांगे माने जाने तक तितर-बितर होने से मना कर दिया। गोविंदगिरी के शिष्य पूंजाधीर जी को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया। गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, परंतु 7 वर्ष बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद गोविंदगिरी सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के पंचमहल जिले के झालोद गांव में रहने लगे। गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय गुजरात राज्य के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया। यहीं पर उनका अंतिम संस्कार 1931 ईस्वी हुआ। वागड़ के भील आदिवासियों की यह शहादत व्यर्थ नहीं गई, बल्कि मानगढ़ की दुखदांत घटना के पश्चात गोविंदगिरी की अधिकांश मांगों को आदिवासी क्षेत्रों में आंशिक तौर पर लागू कर दिया गया। जलियांवाला बाग से भी विवत्स इस हत्याकांड की राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा हुई। किसी भी तथाकथित सभ्य समाज की संस्था ने न तो इस हत्याकांड की आलोचना की एवं न ही इस शहादत को सराहा। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी एकी आंदोलन। ठीक है। भोमट क्षेत्र। भीलों के निवास क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन ने भीलों व गरासियों को पुनः जागृति उत्पन्न की। मई 1917 ईस्वी में उन्होंने अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखा। महाराणा ने नवंबर 1918 ईस्वी में उन्हें कुछ रियायतें दी, लेकिन भील इन रियायतों से संतुष्ट नहीं हुए तथा उनमें असंतोष बना रहा। ऐसी स्थिति में मोतीलाल तेजावत ने भीलों का नेतृत्व किया। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का नेतृत्व किया। वह उदयपुर राज्य के झाडोल ठिकाने के कोल्यारी गांव का निवासी ओसवाल बनिया था। जन्म 1887 ईस्वी। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा व बावजी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों को सामंती शोषण से राहत दिलाने एवं उनमें सामाजिक व राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए 1921 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा को चित्तौड़ जिले की मातरकुंडिया से एकी आंदोलन शुरू किया। एकी आंदोलन के प्रसार के लिए तेजावत ने 1921 ईस्वी में जेठ कृष्ण चतुर्दशी को बदराना गांव में हरिहर मंदिर में एक सभा का आयोजन किया। उपस्थित लोगों ने अनुचित कर व बेगार नहीं देने का निर्णय लिया। सर्वप्रथम झाड़ोल ठिकाने के भीलों ने बेगार व कर देना बंद कर दिया। ठीक है। झाड़ोल तेजावत की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। तेजावत के नेतृत्व में 7-8 हज़ार किसान व आदिवासी पिछुला झील की पाल पर एकत्रित हुए। तेजावत ने महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ पुकार नाम दिया गया। मोतीलाल तेजावत ने ना हाकिम ना हुक्म का नारा दिया। महाराणा ने कई मांगों को स्वीकार कर लिया, परंतु उन्हें राज्य के कर्मचारियों ने कार्य रूप में परिणत नहीं होने दिया। जुलाई 1921 ईस्वी में मादड़ी पट्टा के भीलों व जवास क्षेत्र के भीलों ने कर देने से मना कर दिया था। तेजावत ने आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए घर घर जाकर लोगों में चेतना जागृत की। उसने भीलों में प्रचलित कुरीतियों, मद्यपान, गोवध, कन्या विक्रय आदि के विरुद्ध अभियान चलाया। तेजावत की सलाह पर भूमठ क्षेत्र के समस्त भीलों ने जागीरदारों को कर देना बंद कर दिया। 10 अगस्त 1921 ईस्वी को झाड़ोल ठाकुर ने भीलों को भड़काने के आरोप में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया, परंतु भीलों के संगठित विरोध के कारण उसे छोड़ दिया गया। दिसंबर 1921 ईस्वी तक यह आंदोलन ईडर, सिरोही आदि क्षेत्रों में फैल गया। 31 दिसंबर 1921 ईस्वी को महाराणा मेवाड़ ने एक आदेश जारी कर भूमठ क्षेत्र में 50 से अधिक भीलों के एकत्र होने पर रोक लगा दी तथा तेजावत की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम घोषित किया। जनवरी 1922 ईस्वी में तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहाँ भारी संख्या में भील वगैरह से आदिवासी रहते थे। यहाँ उसने समाज सुधार के साथ साथ आर्थिक संघर्ष भी शुरू किया। मार्च 1922 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने गुजरात के ईडर राज्य में प्रवेश किया। जब मोतीलाल तेजावत अपने 2000 अनुयायियों के साथ पाल नीमड़ा नामक स्थान पर रुका हुआ था, तो 7 मार्च 1922 ईस्वी को मेजर सर्टन की कमांड वाली मेवाड़ भील कोर ने उन्हें घेर लिया। उन पर गोलियां चलाई गई, फिर उसमें से 1200 लोग मारे गए। इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी। 5 मई 1922 ईस्वी को एजीजी के सचिव मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में राजकीय सेना व मेवाड़ भील कोर की टुकड़ी ने रोहिड़ा तहसील के बालोलिया और भूला गांवों पर
आक्रमण कर दिया जिसमें 50 लोग मारे गए। राजस्थान सेवा संघ ने इन घटनाओं की जांच हेतु रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त को नियुक्त किया था। 1922 से 23 में ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही में एक ही आंदोलन चलाया। इस समय राष्ट्रीय नेता मदन मोहन मालवीय का पुत्र रमाकांत मालवीय सिरोही राज्य का दीवान था। 23 मई 1922 ईस्वी को सिरोही राज्य ने भीलों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर राज्य में भील आंदोलन को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। जून 1922 ईस्वी में भूमठ के जागीरदारों ने भी भीलों को अनेक रियायतें देकर आंदोलन को क्षीण कर दिया था। 3 जून 1929 ईस्वी को गुजरात की राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के साथ ही उदयपुर व सिरोही राज्य में था भी यह आदिवासी आंदोलन समाप्त हो गया। नोट: मणिलाल कोठारी के प्रयासों और राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने का वचन देने पर 1936 ईस्वी में तेजावत को रिहा कर दिया। मोतीलाल तेजावत 1936 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की थी। 1963 ईस्वी में तेजावत की मृत्यु हो गई। मीणा आंदोलन: भारत सरकार ने 1924 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया। जयपुर राज्य ने भी जयाराम पेशा कानून बनाकर मीणाओं पर लगाव दिया। इस कानून के अनुसार 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रतिदिन पुलिस थाने में उपस्थिति देनी पड़ती थी। 1924 ईस्वी के कानून का विरोध करने और मीणों में जागृति उत्पन्न करने के उसमें प्रचलित कुरीतियों को दूर करने के लिए छोटूराम जरवाल, महादेवराम पगबबड़ी तथा जवाहर राम मीणा ने मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की थी। ठीक है। 1933 ईस्वी में जयपुर में मीणा क्षेत्रीय महासभा गठित हुई जिसने जयपुर रियासत से जयाराम पेशा कानून समाप्त करने की मांग की। 1944 ईस्वी में जैन मुनि मगन सागर जी ने मीण पुराण लिखकर मीणा जाति को उसके प्राचीन गौरव से अवगत कराया। 7 अप्रैल 1944 ईस्वी को नीमकाथाना में मगन सागर जी की अध्यक्षता में एक मीणा सम्मेलन हुआ जिसमें जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई। बंशीधर शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1945 में मीणा सुधार समिति के श्री माधोपुर में सम्मेलन हुआ जिसमें जयराम पेशा कानून के विरोध में व्यापक आंदोलन का निर्णय लिया गया। अब महत्वपूर्ण तथ्य में फर्स्ट, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से था। राजस्थान में भीलों के लिए गोविंदगिरी द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन संप सभा था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह मेहता, तख्त सिंह थे। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना था। किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। 1920 ईस्वी के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। एक ही आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे। गोविंद गुरु का मुख्य शिष्य पूजाधीर जी था। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व गोविंदगिरी गोपपालिया और पूजाधीर जी ने किया था। मेवाड़ भील कॉर्प 1941 ईस्वी में स्थापित की गई थी। भगत आंदोलन गोविंदगिरी संबंधित है। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। विजय सिंह प्रतीक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। मीणाओं ने रियासत में जयराम पेशा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया था। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की। वर्तमान राजस्थान के किसान बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य रूप से प्रभावित हुए। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थल मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। ठीक है, ये पेज नंबर 56 तक हुआ है, पेज नंबर 53 से। ठीक है, स्टेनो की बुक थी RBD, इसमें से